भारत का विपक्ष हमेशा शादी में फूफा की भूमिका में ही दिखाई देता है, वो भी ऐसा फूफा जिसकी अधिक सेवा भी की जाए तो इस बात से नाराज हो जाएगा कि उसकी अधिक सेवा क्यों की गई। विपक्ष का हाल यह है कि मोदी सरकार विकास की योजनाएं लाए तो उससे भी विपक्ष को समस्या हो जाती है। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करे तो उसमें भी विपक्ष हंगामा खड़ा कर देता है। जैसे कह रहा हो कि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के लिए कुछ करने के बारे में भाजपा या उसकी सरकार ने सोचा भी तो कैसे। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, दरअसल ईद के मौके पर भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर लग रहा है कि विपक्ष बहुत परेशान है। कह सकते हैं कि जिसने विपक्ष की सारी रणनीतियों को धराशायी कर दिया है। जी हाँ, ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। ये अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। अब जैसे ये घोषणा हुई, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि वे सौगात किट नहीं दे रहे हैं बल्कि इसके जरिए वोट मांग रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अखिलेश जी, ये तो वही बात हो गई कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस पार्टी किसी समुदाय के ठेकेदार हैं? असल में ये लोग ही सबसे बड़े अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज कभी भी आगे बढ़ पाए, ताकि इनके वोट बैंक की राजनीति में कोई सेंधमारी ना हो। बल्कि इन्हें तो इस कदम का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि सौगात मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है, ताकि गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सकें। इसलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए किट दे रही है। इसमें वे जरूरी चीज़ें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। सौगात मोदी किट में ईद के लिए जरूरी सामान शामिल होंगे, मसलन सेवैयाँ, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा आदि। महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। भाजपा का कहना है कि ये योजना न केवल सहायता प्रदान करेगी बल्कि मुस्लिम समुदाय को चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। इस बीच सबसे हास्यास्पद तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे का बयान आया है, जो कहते हैं कि अब बीजेपी को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। लगता है उद्धव ठाकरे की याददाश्त कमजोर हो चली है और वो महाराष्ट्र के ताज़ा परिणाम भूल गए हैं, जहां उन्हें जनता ने इसलिए नकार दिया था क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वयं तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कौन सी राजनीति करनी है। इसलिए कम से कम उद्धव ठाकरे तो ज्ञान न बांचे। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जहां 65% मुस्लिम रहते हैं। भाजपा ने यहां 1,44,000 वोट से जीत दर्ज की थी। वोटों के लिहाज से यह बहुत बड़ी जीत है। खास बात यह है कि हिंदू मतदाताओं की कुल संख्या 1.38 लाख है और भाजपा उम्मीदवार को 1.5 लाख से अधिक वोट मिले हैं। इस ऐतिहासिक चुनाव में यह धारणा जरूर टूटी है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ऐसे ही पूरे देश में धीरे धीरे ही सही मुस्लिम समाज, खासकर पसमानदा समाज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को पसंद कर रहा है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं तो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक विश्वास है जो पीएम मोदी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में स्थापित करना चाहते हैं।